एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था और इस सेशन में हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और रेलवे सहित कई बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर का रोल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रश्न में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि कई विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है, कंप्यूटर खाली स्थान के बिना काम नहीं कर सकते, जिसमें से पहला ऑप्शन है स्कैनर, माउस, इंटरनेट या सीपीयू। आप इतना तो जानते ही होंगे, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है या कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अर्थात कोई कंप्यूटर तभी है जब वह उसके अंदर क्या लगा हुआ है? सीपीयू लगा हुआ है, क्योंकि सीपीयू ही वह पार्ट है जो सारे कंप्यूटर को क्या करता है? ऑपरेट करता है। तो इसलिए सीपीयू के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें भी देखिए सीपीयू से संबंधित प्रश्न है। सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर में बहुत सारी क्रियाओं का एक्सेस पॉइंट कौन होता है? सीपीयू होता है। अर्थात वे सभी कार्य जो सीपीयू से संबंधित होते हैं, अर्थात जिसे सीपीयू क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है या सीपीयू के द्वारा वह कार्य किए जाते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल्स। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अपने दिमाग में जरूर सेट करे रहेंगे। आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन हो गया, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सीपीयू के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट और तीसरा होता कौन? मेमोरी यूनिट। पूरे कंप्यूटर को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, वह सीपीयू का कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट करता है। तो कंट्रोल यूनिट पार्ट के डिफेक्ट होने पर सारा कंप्यूटर क्या हो जाता है? अफेक्टिव हो जाता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? नर्व सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीपीयू में होता है, मैंने अभी आपको बताया सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट जो कि सारी क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है, तीसरा होता है एमयू मेमोरी यूनिट, अर्थात जो कंप्यूटर के अंदर भंडारण का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो सीपीयू में क्या क्या होते हैं? तीनों होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। अर्थात आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, अर्थात इनमें से सभी सीपीयू के क्या होते हैं? भाग होते हैं। आपकी स्क्रीन पर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? दोस्तों मैं आपको समझाना यह चाहता हूँ पेरिफेरल्स डिवाइस किसे कहते हैं। देखिए, हमारे कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होता है और दूसरा क्या होता है? आउटपुट। लेकिन वह सिस्टम जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल्स। इसमें से प्रिंटर, मॉनिटर और क्या होता है? कीबोर्ड या इनपुट और आउटपुट का कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो मदरबोर्ड होता है या कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होता है, इसलिए यह पेरिफेरल एक डिवाइस नहीं है। छठा क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? फिर से वही प्रश्न आ गया दोस्तों, सीपीयू। सीपीयू ही हमारे कंप्यूटर का वह भाग है जो गणना करने का कार्य, कंप्यूटिंग मतलब क्या नाम है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य और भंडारण करने का कार्य करता है। अर्थात यह हमारे पर्सनल कंप्यूटर में होने वाले समस्त कार्यों का क्या करता है? क्रियान्वयन करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सीपीयू, जिसका ऑप्शन नंबर क्या है? 1 है, सीपीयू। अर्थात पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, जैसा मैंने बता भी दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? देखिए, 2 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बस केवल उस पर क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड कंप्यूटर के क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं, जबकि जो कंपाइलर है दोस्तों वह क्या है? एक हार्डवेयर नहीं है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। जब कंप्यूटर के प्रकार हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और क्या? हाइब्रिड। आपको बता दें यहाँ पे कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसे किसी भी भंडारण
क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है। आप उदाहरण के लिए आपको बता दें, जो पेट्रोल टंकियों पर डीजल और पेट्रोल का मापन करने के लिए कंप्यूटर लगे होते हैं वह एनालॉग प्रकार के ही कंप्यूटर होते हैं, अर्थात वह चल रहे डाटा को तुरंत मापकर उसको क्या करते हैं, शुद्धतापूर्वक उसका परिणाम दे देते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग कंप्यूटर, जिसे किसी भी भंडारण शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम श्रेणी है? इसमें विज्ञान, परम, धनुष, शक्ति आपको ज्ञात होगा या नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो हमारे देश का या हमारे भारत देश का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, परम था, और यह परम कंप्यूटर पुणे में विकसित किया गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा परम, जो कि एक सुपर कंप्यूटर भी है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जो हमारी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराते हैं। जैसे इसमें से क्या हो जाएगा, वेब कैमरा, VCR और क्या है, डिजिटीजर है। यह तीनों चीज़ें हमारी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कराने का कार्य करते हैं। इसलिए इन डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस करते हैं। जबकि जो आपका ऑप्शन 4 है, प्रोसेसर, या कंप्यूटर में सारे कार्यों को प्रोसेस करता है, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पे 10 प्रश्न लिए। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आए होंगे। एक बार नहीं आता है दोबारा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के पास शेयर करें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।